नमस्कार मित्रों। जीवन की असली परिभाषा। समुद्र की लहरों से घिरा तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास एक छोटा सा गांव था। सुबह होते ही समुद्र की ठंडी हवा पूरे गांव को छूकर गुजरती थी। नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़, दूर तक फैले धान के खेत, छोटी छोटी कच्ची गलियां और मंदिर की घंटियां भी मधुर आवाज पूरे वातावरण को शांत बना देती थी। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी दौलत थी एक दूसरे का साथ। सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर में चूल्हा जल जाता। माँ पूरे परिवार के लिए भोजन बनाती, पिता खेत और समुद्र के किनारे मेहनत करके निकल जाते, बच्चे स्कूल जाते और शाम को लौटकर माता पिता के काम में हाथ बटाते। घर छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़े थे। एक दिन परिवार के सबसे छोटे सदस्य ने अपने पिता से पूछा, पिताजी जीवन क्या है? लोग कहते हैं कि जीवन बहुत अनमोल है, लेकिन इसका मतलब क्या है? पिता मुस्कुराए। उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे समुद्र किनारे ले गए। समुद्र की लहरें बार बार किनारे से टकरा रही थी। पिता बोले, बेटा इन लहरों को देखो। कोई भी लहर हमेशा किनारे पर नहीं रहती, आती है चली जाती है, लेकिन समुद्र कभी खत्म नहीं होता। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। सुख और दुख लहरों की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इंसान धैर्य नहीं छोड़ता वही जीवन को समझ पाता है। बच्चा ध्यान से सुनता रहा। पिता ने फिर पूछा, अगर खेत में बीज बोकर अगले ही दिन फसल मांगने लगो तो क्या मिलेगा? बच्चे ने कहा, कुछ भी नहीं। पिता बोले, क्यों? बच्चे ने उत्तर दिया, क्योंकि बीज का समय चाहिए। पिता मुस्कुराए। यही जीवन है। हर अच्छे काम का फल समय पर मिलता है। धैर्य के बिना जीवन अधूरा है। बच्चे ने सिर हिला दिया। उस दिन उसे पहली सीख मिली, जीवन जल्दी पाने की नहीं, सही समय का इंतजार करने का नाम है। दिन बीतते गए, पूरा परिवार मेहनत करता रहा। बरसात आती, खेत हरे हो जाते, गर्मी आती, कुएं का पानी कम हो जाता, लेकिन परिवार ने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आने की खबर मिली। लोग अपने अपने घरों को सुरक्षित करने लगे। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। कुछ ही देर में समुद्र का पानी उफान मारने लगा। गांव के कई घरों की छतें उड़ गई, पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए, बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा और डर का माहौल था। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। बच्चा डरते हुए बोला, क्या हमारा भी घर टूट जाएगा? पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा। घर ईंटों से नहीं बनता, परिवार से बनता है। जब तक हम साथ हैं, हमारा घर कभी नहीं टूटेगा। यह बात बच्चे के दिल में हमेशा के लिए बस गई। सुबह जब तूफान शांत हुआ तो गांव का दृश्य बदल चुका था। कई लोगों की फसल बर्बाद हो चुकी थी। किसी की नाव टूट गई, किसी का घर गिर गया, लेकिन गांव के लोगों ने हार नहीं मानी। जिसके पास थोड़ा सा भी अनाज था उसने दूसरों में बांट दिया। जिसका घर बचा था उसने बेघर परिवारों को अपने घर में जगह दी। उस दिन बच्चे ने देखा, सच्ची अमीरी पैसे में नहीं बल्कि बांटने की भावना में होती है। समय आगे बढ़ता गया, बच्चा बड़ा होने लगा। एक दिन उसने देखा कि गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेला बैठा रो रहा है। वह उनके पास गया और पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा रहा, लेकिन अपनों के साथ समय नहीं बिताया। अब धन है लेकिन समय नहीं बचा। उस दिन बच्चे ने जीवन की दूसरी बड़ी सीख सीखी। धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। धीरे धीरे वह समझाने लगा कि जीवन केवल सफलता का नाम नहीं है। जीवन का मतलब है किसी के आंसू पोंछना, भूखे को भोजन देना, माता पिता का सम्मान करना, ईमानदारी से मेहनत करना और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना। वर्ष बीतते गए, कभी खुशियाँ आई, कभी दुख आए, कभी अच्छी फसल हुई, कभी सूखा पड़ा, लेकिन परिवार ने एक बात कभी नहीं छोड़ी, मेहनत, विश्वास और एकता। गांव के लोग कहते थे, जिस परिवार में प्रेम होता है
वहाँ कठिनाइयाँ भी ज़्यादा दिन नहीं टिकती, और सच भी यही था। समय ने उस परिवार की कई बार परीक्षा ली, लेकिन हर बार उन्होंने शिकायत करने के बजाय समाधान ढूंढा। धीरे धीरे बच्चे को समझ आने लगा कि जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि हर दिन सीखने, गिरकर उठने, दूसरों का सहारा बनने और स्वयं को बेहतर इंसान बनाने की यात्रा है। एक शाम वह फिर समुद्र किनारे बैठा था। सूरज धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था। लहरें पहले की तरह आ जा रही थी। उसे अपने पिता की कही बात याद आई, सुख और दुख लहरों की तरह आते जाते रहेंगे, लेकिन जो इंसान धैर्य, प्रेम, करुणा और ईमानदारी नहीं छोड़ता, वही जीवन का असली अर्थ समझ पाता है। उसने मन ही मन निश्चय किया, मैं ऐसा जीवन जीऊंगा जिससे केवल मेरा नहीं, बल्कि दूसरों का भी जीवन बेहतर बने। और शायद यही जीवन की सबसे सुंदर परिभाषा है। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन हर दिन कुछ अच्छा सीखने, किसी का भला करने, अपने कर्तव्यों को निभाने, कठिनाइयों में भी मुस्कुराने और अंत में यह संतोष पाने का नाम है कि हमने अपने जीवन को सार्थक बनाया। यही जीवन का सच्चा ज्ञान है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।